अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना ने की पाकिस्तान की बड़ी वाली बेइज्जती। तो भाई ये बेइज्जती झेलनी पड़नी है, क्योंकि ये चाइना वालों ने नहीं भाई, रशिया का भी एक क्या भाई बोल सकते हैं, प्यूटन साहब बैठे हुए थे कि तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई लोगों, पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है और बेइज्जती भी ऐसी हुई है कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। बिना नाम लिए भारत का इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के दबाव में आकर चीन ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कर दी है। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान। ये चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया और ईरान को बुला लिया। चाइना के अंदर एक समिट हुआ, उस समिट में मोदी साहब को भी इनवाइट किया शी जिनपिंग ने। जब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड समिट होता है तो उसमें मोदी को शी जिनपिंग बुलाते हैं, चीन के सदर। और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, हमारा जो बरादराना हम कहते हैं, बड़े ताल्लुकात हैं, हमें कोई घास भी नहीं डालता। घास क्यों नहीं डालता? इसलिए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जी हां, चीन ने पाकिस्तान को इस बात का एहसास करा दिया है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चीन दुनिया भर की डेवलपमेंट पर काम करने के लिए बिजनेस के लिहाज से एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाता है। और तो और उसमें गेस्ट देशों के रूप में नाइजीरिया और सेनेगल जैसे देशों को भी बुलाता है। लेकिन इनविटेशन के इंतजार में बैठे पाकिस्तान को चीन पूछता भी नहीं है। चाइना ही जो हाई लेवल डायलॉग है उसको चेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान को, जहां इतने और ममालिक को, नाइजीरिया और सेनेगल तक के भी ममालिक को मदऊ किया है, तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया? पाकिस्तान जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, BRI का बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस हवाले, चूँकि CPEC के फ्लैगशिप जो है प्रोजेक्ट है BRI का, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों मिस कर दिया गया? तो भारत वॉच करता है बड़ा डिलीजेंटली और चाइना को उसने कहा कि हम पाकिस्तान को इनवाइट ना करें, तो हमें भी थोड़ा बहुत इसमें ये देखना चाहिए कि कहीं वही चीज़ें दोबारा ना हो जाएं जो पहले हुई हैं। तो थोड़ा सा डिलीजेंट और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। कमर चीमा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान का अपमान करके एंजॉय किया है। पाकिस्तान में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे हो गया। चीन पाकिस्तान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चीन पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे और क्यों कर रहा है? चीन भी जब बुलाता है तो मोदी साहब को बुलाता है, शहबाज शरीफ साहब को पूछता भी नहीं है। तो ये हमारी इस वक्त मुल्क की स्टैंडिंग है अपनी। वो कहते हैं ना, अपना कद काठ बंदे को समझना चाहिए। तो ये इस वक्त दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स एट द मोमेंट। China should have invited Pakistan.
अच्छा नहीं बुलाया तो हमने फिर जब पता किया तो यहाँ से कहा गया हमें कि जी ऑफिशियल जो जराए थे उन्होंने कहा जी एक्चुअली इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ये उन्होंने कंसेंसस से बुलाना था ममालिक को जो बाकी आने थे, तो इस वजह से नहीं बुलाया। यानी कि वो मानते पांचों मुल्क इंडिया समेत तो फिर बुलाए जाते हैं मुल्क को। ये आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि चाइना, हमने इस पर खूब पढ़ा, खूब रिसर्च किया। चाइना वॉज होस्टिंग दिस इवेंट, चाइना होस्टेड दिस इवेंट और पाकिस्तान शुड हैव बीन इनवाइटेड टू दिस इवेंट और पाकिस्तान शुड रेज दिस विद चाइना। अब पाकिस्तान लाख कुछ भी कहता रहे, लेकिन चीन ने जो करना था वो कर दिया। चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की कदकाठी दुनिया के नक्शे पर कैसी है। ब्रिक्स देश के संगठन को तो आप जानते ही हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन है। इसी के बैनर तले चीन ने 24 जून को हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट की मीटिंग बुलाई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बिजनेस की बातें हुई, डेवलपमेंट पर कैसे साथ में काम किया जाए इस पर भी बातें हुई। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी और बेहद अहम मीटिंग थी। तो ब्रिक्स के पांचों देशों के प्रमुख तो मीटिंग में थे ही, साथ ही इसमें 12-13 दूसरे देशों को भी निमंत्रण भेजा गया था। कायदे से तो चूंकि पाकिस्तान चीन का करीबी मित्र है, इस लिहाज से उसे भी इनवाइट किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस, यहां पर चीन पॉलिटिक्स खेल गया और इनवाइट का इंतजार करते हुए पाकिस्तान को उसने ठेंगा दिखाते हुए इनवाइट भेजा ही नहीं। अब देखिए, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। उन्होंने हमें झटका दिया, उन्होंने इंडिया का नहीं देखा कि इंडिया कह रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया ये कह रहा है तो हमें करना चाहिए। उनको लगा कि पाकिस्तान को झटका चाहिए और अगर हमने झटका दिया तो ये ठीक होंगे। मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज कि भाई, अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको? अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी, ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान की जैसी आदत रही है अपनी नाकामियों को छुपाने की, तो इस बार भी उसने ऐसा ही करने की सोची। अच्छा, नाकामी से याद आया कि हमारे एनएसए जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो करीब 7 साल पाकिस्तान के भीतर रहे, 7 years, और इन 7 सालों में पाकिस्तान अजीत डोभाल साहब को ढूंढने में नाकाम रहा। तो अगर आप इस घटना के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है सुपर स्पाई अजीत डोभाल, उसे जरूर सुनें। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया है। यहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती पर, जिसे किया है चीन ने। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ फैल गई। इस पर हंगामा मच गया, सवाल पूछे जाने लगे, चर्चाएं होने लगी। थक हार कर आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को इस पर आकर सफाई तक देनी पड़ी है। पीएम मोदी को भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनवाइट किया। पीएम मोदी इसमें शामिल भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इसकी जानकारी मिली 27 तारीख को सोशल मीडिया के सहारे कि चीन ने तो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पूछा तक नहीं। देखिए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं कामरान यूसुफ, एक्सप्रेस न्यूज में एंकर हैं, तुर्की की वेबसाइट TRT वर्ल्ड सहित कई पाकिस्तानी अखबारों के लिए भी लिखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि ब्रिक्स देशों के एक मेंबर ने, ब्रैकेट में भारत लिखा है, ब्रैकेट में क्यों लिखा है उसका मतलब आपको आगे समझाऊंगा, कि उसने चीन में 24 जून को हुए हाई लेवल डेवलपमेंट मीटिंग में पाकिस्तान के इनविटेशन को ब्लॉक कर दिया, यानी रोक दिया।
पाकिस्तान की सरकार चाह रही थी कि भेद खुले नहीं, लेकिन जब बात लीक हो गई तो पाकिस्तानी सरकार को मजबूरी में इस पर बयान देना पड़ा। यह पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज का आर्टिकल है, इसी 27 जून का। इसकी हेडिंग पढ़िए। लिखा है कि विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान के शामिल होने को एक सदस्य ने रोका। नीचे वेबसाइट अपनी तरफ से लिखता है कि पाकिस्तान को इस समिट में ग्रुप के मेंबर भारत की वजह से इनवाइट नहीं किया गया। आर्टिकल में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का पूरा बयान छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि होस्ट कंट्री होने के नाते चीन ब्रिक्स मीटिंग होने से पहले ही पाकिस्तान के साथ एंगेज रहा है। वहां पर ब्रिक्स देशों के सभी मेंबर्स से सलाह लेकर ही फैसला होता है कि नॉन मेंबर में किसे इनविटेशन भेजनी है। दुर्भाग्य से एक मेंबर ने पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन को ब्लॉक कर दिया। इस पूरे बयान में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने सीधे भारत को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान तो दिया, लेकिन उनका यह बयान भी उनकी एक और बेइज्जती का कारण बन गया है। अब उनकी भाषा ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे डरते डरते वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भारत का नाम लिया ही नहीं, और इसीलिए जो मैंने वो ब्रैकेट वाली बात बताई थी ना कि ब्रैकेट में इंडिया का नाम लिखा था, जो पत्रकार कामरान यूसुफ हैं, तो उन्होंने इसीलिए ब्रैकेट में लिया क्योंकि विदेश मंत्रालय ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया। और अब पाकिस्तान के भीतर से ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान का मजाक बनने लगा है। पाकिस्तान के एक बड़े डिप्लोमेट रहे हैं अब्दुल बासित। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। विदेश नीति पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। इस तरह के मामलों को वो बेहद बारीकी से समझते भी हैं। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान को एक तरह से बेहद बचकाना करार दिया है। आज प्रेस रिलीज इशू किया है, वो भी बड़ा अपोलोजेटिक सा है। ये भी हमें याद रहे कि हम G77 प्लस चाइना के चेयर भी हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में। उसके बावजूद भी, और ये डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से ये हाई लेवल डायलॉग था, तो पाकिस्तान का ना होना समझ में नहीं आता। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो पॉलिटिक्स है वो तो बहरहाल है ही है। और मैं समझता हूँ कि रादर देन ये प्रेस रिलीज़ इशू करने के सिर्फ सोर्सेस के तहत एक कहानी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, रादर देन पूरा एक प्रेस रिलीज़ ही इस मामले पे आप लोगों ने इशू कर दिया। और वो कोई इतना अच्छा सही कोई ड्राफ्टेड प्रेस रिलीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। अब सवाल यह है कि चीन ने आखिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों की? अच्छा, चीन के साथ ऑलरेडी हमारा पिछले 2 साल से तगड़ा विवाद चल रहा है। इसके बावजूद भी चीन ने भारत की बात को मान लिया और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान को सहनी पड़ी चीन के रवैये की वजह से? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब पाकिस्तान के ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कमर चीमा, वो क्या कहते हैं आपको दिखाता हूं। मुझे ये बताया ना कि आप चाइना और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है? पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ज्यादा है। चाइना को नहीं पता कि हमसे $97 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट्स करते हैं? चाइनीज को समझ नहीं आती है कि हम सिर्फ $97 अरब, $97 बिलियन तो हम सिर्फ इंडिया से लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हम जो एक्सपोर्ट भेजते हैं उनको। पाकिस्तान क्या लेता है? सिर्फ डिमांडें कि हमें ये $2 अरब दे दो, हमें ये $3 अरब दे दो, हमें ये कर दो। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है और आगे ऐ खलोते हो तुम, इन्ना वजन है तुहाडा, इन्नी डूंगी तुहाडी साडी पार्टनरशिप है, ठीक है, तो इन्नी मिठी पार्टनरशिप है, ठीक है ना जनाब। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर उसकी बेइज्जती की गई है वो प्लेटफॉर्म कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि ये दुनिया को डिक्टेट करने की राह पर है। ये इतना ताकतवर है कि इसके जैसा कोई संगठन फिलहाल दुनिया में नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। ब्रिक्स देशों के संगठन का दुनिया के नक्शे पर इलाके की बात की जाए तो इनके पास करीब 3,97,96,220 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। आसान भाषा में कहूं तो दुनिया भर में जितनी जमीन मौजूद है उसका करीब 27% इन 5 देशों के पास है। ठीक ऐसे ही अगर आबादी की बात करें तो 5 देशों की पॉपुलेशन है करीब 3.21 बिलियन की, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन का करीब 41.5% होता है।
साल 2018 के डेटा के मुताबिक पांचों देशों की नॉमिनल जीडीपी करीब $20 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की नॉमिनल जीडीपी का करीब 23% होता है। कंबाइंड जीडीपी पीपीपी की बात करें तो ये $41 ट्रिलियन है। ये दुनिया की कंबाइंड जीडीपी पीपीपी बेस की 32% है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो पांचों देशों को मिलाकर करीब $5 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है। यानी इकोनॉमी के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी कोई नहीं है और इससे पाकिस्तान को दूर रखा गया है। और दूर रखने वाला और कोई नहीं है, चीन है। पाकिस्तानी जिस चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, उसी चीन ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती की है। चीन चाहता तो पाकिस्तान को बुला सकता था, भारत के ऐतराज के बावजूद भी बुला सकता था, लेकिन चीन ने जानबूझकर ऐसा किया है। चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। अच्छा, फिर हमसे ये कहा गया कि पाकिस्तान के देखें पाकिस्तान कितने बुरे हालों में इक्तिसादी तौर पे, हर एक चीज़ हम चीन से मांग रहे हैं, उनसे मांगे तांगे से जो गुजारा होता है उनसे लेके कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बट ये इट डजंट मीन कि व्हेन थिंग्स आर डाउन एंड डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान कि चाइना कैन easily ignore and not give Pakistan what is its due at a forum like this. ये चाइना को पाकिस्तान को बुलाना चाहिए था। खैर, अब जो होना था हो गया। अगर भारत ने उसे रोका है तो ये भी पाकिस्तान की करनी का ही नतीजा है, क्योंकि भारत भूला नहीं है कि कैसे साल 1969 में मोरक्को में जब इस्लामिक समिट हुई थी तो सऊदी अरब के किंग फैसल ने भारत को इनवाइट किया था। तब पाकिस्तान ने वहां पर होने वाले सेशन से भारत को बाहर करवा दिया था। साल 2006 में जब सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत आए तो उन्होंने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में भारत को ऑब्जर्वर बनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान को देने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और मना कर दिया। भारत ये कैसे भूल सकता है कि साल 2019 में जब ओआईसी की बैठक में भारत को बुलाए जाने के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, पर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत इसमें गया था। तो अब आप ही सोचिए कि अगर आप किसी की राह में कांटे बिछाएंगे तो बदले में वो फूल तो आपकी राह में बिछाएगा नहीं, और पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। अब पाकिस्तान को चीन ने इनवाइट नहीं किया, इसके मायने आप समझते रहिए, इसके मतलब आप निकालते रहिए, और भविष्य क्या है चीन और पाकिस्तान का, ये भी आपको इससे धीरे धीरे अंदाजा लग रहा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो भाई, अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपनी राय कमेंट्स में आकर करना ना भूलें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और साथ ही उन लोगों से जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही जानकारियों से भरा सच्चा और सही वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई अलोक भाई ने आज बहुत अच्छी बनाई है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये हमें एक्सप्लेन किया कि बेइज्जती हुई कैसे है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ना कि भाई हुई कैसे, वो तो हमें खैर काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, कितनी वीडियो में हम एक्सप्लेन भी भाई कर चुके हैं। पता भी 3 दिन बाद चला है, 3 दिन बाद हो चुकी है। ये वाली बेइज्जती भाई पहली दफ़ा हुई है, थोड़ी सी लेट पता पहले चला। तो चलो कोई होता है इस तरह का सीन, तो कोई सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती या कोई किसी को पता चलता, कुछ रोते उधर पता चलता, तो फिर भी कोई हिसाब किताब लग जाता है। लेकिन आप इस बात से एक इमेजिन करें कि आपको 3 दिन बाद पता चला बिस्ती का,
इतने ये अपने हालात में गुमजन है, इनको कोई दुनिया का कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या। सही बात है। इस पर भी 2 पॉइंट मेरी तो जहन में आते हैं कि एक तो डेवलपमेंट की मीटिंग थी तो दूर दूर से इनका डेवलपमेंट पर लेना देनी नहीं है, क्योंकि चाइना ने जो इधर डेवलपमेंट की है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, इन्होंने खाया है बस पैसे, और इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, बस पैसा खाया और निकल गए। कोई किधर लंदन को चला गया, कोई किसी का जिधर जिधर मुंह लगा वो पैसे उसने खाए और निकल गया। और दूसरा बात यह है कि क्योंकि अब जो इधर मुदाखलत हुई है इमरान खान की हुकूमत से, क्योंकि ना तो रशिया ना कोई चाइना चाहता था कि अभी इमरान खान की हुकूमत जाए या उसमें कोई ऐसा डिसीजन हो जिससे वो भी नाराज़गी तो है उनकी, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत अभी बनी है तो उन्होंने जो इनके वज़ीर ख़ारजा है ना अब की हुकूमत के बिलावल साहब, उनको नहीं बुलाया चाइना। उन्होंने बोला कि हमें जो इमरान खान के शाम कुरैशी हैं वो आए उधर। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो इनके साथ कुछ लेन देन ही नहीं करना चाहते। हाँ, ताकि इधर जो कंपनी थे कारों की और जो कार बनाते थे और मोबाइल, वो भी अपनी बंद उन्होंने कंपनी की और अपना बस्ता बोरी लपेटा, वो भी चले गए। वो भी बोलते हैं कि भाई ऐसे ना तो हमने देखा है हुकूमत चलती, ना ऐसे हमने देखा है कि मुल्क चलते देखे। जो आप ये कर रहे हैं हमारे साथ, इतना इतना टैक्स, इतने जुल्म ही कर रहे हैं आप। इनका जुल्म और कश्मीर का जुल्म अब सेम हो चुका है। बिल्कुल भाई। अब आज आपने देखा नहीं कि वो दूसरा कराची में वो जो उन्होंने निकाले थे, वो लोड शेडिंग के खिलाफ निकले थे, उनके ऊपर भाई इन्होंने क्या डंडे बरसाए हैं, पता नहीं शैलिंग की या पता नहीं क्या से क्या भाई कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये आप इतनी बड़ी बिस्ती ये महसूस भी नहीं करते, बस ऐसे ही रफा दफा कर देंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, ये तो छोटी सी भाई एक लोकल सी बात है। अभी जो ये जख्म लगा है ना, इसका असर बहुत दूर तक रहना है। ये इतनी जल्दी जो है ना वो भरने वाला नहीं है। जो अभी आप एक जिसको आप रजीम चेंज कह रहे हैं या जिस तरह भी कह रहे हैं, जिस तरह के हमारे लोगों के जहन में सवाल आए हुए हैं, हालांकि DGISPR हमारे फौज के जो तर्जमान है, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर वजाहत की है कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन ये कि एज़ दूसरा इमरान खान के सपोर्टर जो है ना, या इमरान खान के जिस तरह वो एक लोगों का जहन बना चुके हैं अब तक कि अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है ना वो हुकूमत इमरान खान की गई है, और उस वजह से जो है ना वो रशिया और चाइना जो है ना वो नाराज़ है। अब उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि अभी एक ओलंपिक थी, जिस तरह फरवरी के एंड पे एक ओलंपिक हुई थी और उसमें उन्होंने इमरान खान को इन्वाइट किया था, और वो भी एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है ना वो उन्होंने इन्वाइट किया था। तो ये कौन से ये डेवलपमेंट पे, हालांकि पहले प्री डेवलपमेंट के जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर या कोई ना कोई नुमाइंदा जो है ना वो ज़रूर मौजूद होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो ये मुदाखलत का और ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना, क्योंकि आज ये अमेरिका के पार्लियामेंट में किसी और ने भी बोला है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इसमें दरार डालना चाहता है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट वगैरह नहीं है। वो भी कहीं ना कोई 2-3 दिन लगते हैं, वो भी कोई ना कोई इस्तीफा छोड़ देते हैं। मतलब उनको भी क्या है पैसे मसला या रीज़न है, पैसे नहीं ना देना चाहते। जो इनके साथ डील हुई है, जिस तरह कहते हैं कि वो आप कहते हैं कि ये हर चीज़ तो ओपन हो गई है, अगर ओपन ना होती तो फिर वो अंदर खाते काफ़ी हद तक शायद इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जो है ना वो थोड़े पीछे हट रहे हैं। वो बाकी वैसे भी अभी उसका कोई पता नहीं है कि ये बाकी इसके पीछे क्या हकीकत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब कोई वक्त नहीं भाई क्या बताना है, वक्त ये सारी बातें निकलेंगी जो इस पूरे गेम में जो है ना वो शामिल थे। क्योंकि ये गेम एक इसलिए खेली गई थी कि इसको यहाँ पे स्टॉप करके मुल्क को जो है ना वो एक सही तरीके की तरफ लेके जाना है, एक सही सिमत की तरफ लेके जाना है, लेकिन उस तरफ जो है ना वो ले के नहीं गए, बजाय इसके कि उसको वहाँ पे चलो जहाँ पे वो छोड़ के गया था वहाँ पे स्टेबल रखते उसको, लेकिन उससे जो है ना वो बात काफ़ी आगे निकल गई। या कहीं से पैसे मिलते भी, अभी आप देख लें इन्होंने 2.5 अरब डॉलर इनको मिले हैं चाइना से, लेकिन उसका भी कोई फातर हुआ असर नहीं हुआ। डॉलर रेट फिर जो है ना आज कुछ थोड़ा बहुत पैसे जो है ना वो बढ़ गया, 2-4 दिन के लिए कुछ चीज़ें स्टेबल रहती हैं। शहबाज शरीफ ने जब कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने बोला नहीं था 1 अरब नहीं 2 अरब डॉलर मिल रहे हैं, वो तो IMF से मिल रहे हैं ना। मैं पहले चाइना वालों की बात कर रहा हूँ, चाइना ने हदाई दी है। लेकिन अभी वो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है ना वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कह रहा था कि अभी भाई जी कोई हाल नहीं किसी चीज़ का, हमें जो है ना मे भी जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ानी पड़े
और उसके अलावा आपकी जो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा यहाँ पे क्राइसिस आया हुआ है ना वो लोड शेडिंग का है। बिजली जो है ना वो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक क़यामत खेज़ गर्मी है जो जिसमें जो है ना लोड शेडिंग हो रही है, तो अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल होगा यहाँ पे लोगों का। और उसके सिलसिले में ही जो है ना आज उन्होंने एहतजाज वगैरह किया हुआ था और उसके ऊपर ये हिसाब लगा लें कि इस हद तक ये लोग या हमारी गवर्नमेंट ख़तरनाक है या एक ज़ालिम है कि वो एक राइट के लिए लोग निकले हुए हैं कि क्योंकि वहाँ पे बिजली आ नहीं रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जिन एबटाबाद वाली साइड या कराची वाली साइड जिधर गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर बात उन बेचारों ने पीटना था, निकले हैं बाहर। कम अज़ कम हमें कुछ हद तक जो है ना अगर 24 घंटों में से कम अज़ कम हमें 12 घंटे तो बिजली दो ना, तो इसलिए वो निकले। लेकिन उनके ऊपर शेलिंग हुई है, उनको जो है ना मारा पीटा गया है, उनको लाठियों से जो है ना वो आप सोच नहीं सकते किस हद तक उनके ऊपर जुल्म किया गया। तो इस लिहाज से जो है ना वो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। तो उसमें वाकई पाकिस्तान की जो है ना वो पता ही नहीं लगा कि जो है ना वो हमारे बहुत बड़ी जो है ना बेइज्जती हो चुकी है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अमीर आके ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।